दिस माइट गेट मी इन रियल ट्रबल, क्योंकि ये जो एरिया है पे अक्सर गन पॉइंट पे कैमरास छीन लिए जाते हैं और लोगों पे अटैक भी होते हैं। तो मैं अपने साथ ये एक अंडा लेके आया हूँ और मैं इसको प्लांट कर दूँगा विद दिस DJI एज अ ट्रेल कैम, और फिर मैं कहीं साइड में वेट करूँगा और देखता हूँ कि ये अंडा खाने को आता है कि नहीं। शिट, ओ शिट, इट वाज अ स्नेक, इट वाज अ स्नेक। वेट को वो अंदर चला गया। तो राइट नाउ मेरे पैर के ऊपर से, आई लिटरली मीन मेरे पैर के ऊपर से एक रसल स्वाइपर चला गया, जाके सीधा उस होल में। सी 13 फीट का रेटिकुलेटेड पाइथन मिला था। इधर आओ, इधर आओ। अब देखो तुम्हारा पास भी कैमरा है? मेरा दूसरा कैमरा। तो गाइस जितनी गर्मी में आए हम लोग वाइल्ड लाइफ शूट करने, अभी यहाँ पे प्लानिंग चल रही है। यहाँ से प्लानिंग करके हम लोग जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे एक स्ट्रीम है पानी का, और वहाँ पे जंगल है, वहाँ पे येलो मॉनिटर्स मिलते हैं, वहाँ पे कुछ स्पेशल टाइप ऑफ बर्ड्स मिलते हैं। बर्ड्स के बारे में बताएंगे आपको राहुल वैद्य। ही इज द बर्ड एक्सपर्ट, द बर्ड विस्परर ऑफ इंडिया। जो पेड़ कोई बंदा मिला नहीं इसलिए मेरे को उठा लिया इसने, दैट्स इट। ये भी है अपना रेप्टाइल एक्सपर्ट। तो मैं येलो मॉनिटर्स के लिए बैठूंगा और ये सब आपको बताएंगे बर्ड्स के बारे में। रेटिंग कॉल या लेट्स सी क्या क्या बर्ड्स मिलते हैं, क्योंकि एट द एंड हम लोग बाहर खड़े होकर तो भी नहीं बता सकते क्या मिलेगा नहीं मिलेगा। तो अंदर जाके वो तो प्लान करते हैं। ऑटोग्राफ मिलेगा? अरे ऑटोग्राफ बिल्कुल मिलेगा यार, तुम तो यार भाई मैं अपना पहला ऑटोग्राफ साइन कर रहा हूँ। और नाम क्या होगा? किसी से बैंक नहीं होता है। बैंक वाले परेशान हो जाते हैं, भाई तेरा सिग्नेचर मैच नहीं करता। कोई बात नहीं, किसी को ऑटोग्राफ नहीं होता है वैसे। तो एटलीस्ट तुम्हारे साइड में मेरा हैंड राइटिंग खराब हो जाएगा। थोड़ा सा आपका भी नाम ये लो। देख पा रहे हैं हमको तो। एक बात बोलूं, अभी रसल स्वाइपर का हैचलिंग सीजन है, तो रसल स्वाइपर एक बार में अराउंड 40 to 50 बच्चे देते हैं। और वो जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो ज़्यादा खतरनाक, वो छोटे छोटे लैंड माइन्स है बेसिकली। दिखेंगे भी नहीं, पैर रख दोगे उनका तो कोई कंट्रोल है वही, उनको तो अपने वेनम ग्लैंड पे भी कंट्रोल नहीं है। तो डेंजर तय कि एक प्रोफेशनल वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर कैसे फोटो खींचता है। प्रोफेशनल वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर के फोटो खींचने से पहले अगर बर्ड उड़ जाए तो क्या किया जाए? यही तो प्लान था कि वो उड़ेगा और वो फोटो खींचेगा। ऐसा कुछ नहीं है, बट कभी कभार सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग नहीं जाता। यही एक ब्रॉन्ज विंग जकाना है, उसकी फोटो खींची। हाँ एक है तो फिर शॉट अच्छा आएगा, है ना? कैसा दिख रहा है? हाँ ठीक है। ओके सो गाइस, हम लोग अभी ओपन फील्ड में बिल्कुल इन सर्च ऑफ द बर्ड, और बर्ड के बारे में अपडेट आपको ये देंगे, ठीक है? मिस्टर राहुल वैद्य। मैं यहाँ पे नहीं रुकने वाला, मैं जा रहा हूँ येलो मॉनिटर ढूंढने, लेकिन लेट्स सी, पहले बर्ड तो देख लूँ एक कुछ। ओके तो गाइज, हम लोग अभी टाटा बाय बाय कर रहे हैं। वी विल गो अराउंड फाइंड द बर्ड्स जो भी मिलता है, लेट्स सी। और मैं जा रहा हूँ येलो मॉनिटर ढूंढने, तो फिर बाय बाय टाटा। तो यहाँ से शुभम और हम लोग अलग हो गए, ऑल अलोन, अपने अपने रास्ते। ही विल रिकॉर्ड हिज पार्ट और मैं चला येलो मॉनिटर ढूंढने। होप सो मिल जाए, होप सो नहीं भी मिल सकता है, बिकॉज द थिंग अबाउट मॉनिटर्स की येलो मॉनिटर के ऊपर ज़्यादा स्टडी हुई नहीं है, तो उसके बारे में ज़्यादा रिसर्च आर्टिकल्स वगैरह भी नहीं है, कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, किस टाइम पे एक्टिव है, किस टाइम पे नहीं है, हु नोज। एंड दे आर अ रियली एल्यूसिव स्पीसीज। 2012 में एक 17 फीट का रेटिकुलेटेड पाइथन मिला था।
कैन यू बिलीव नो दिस इज़ नॉट अ एरिया ऑफ रेटिकुलेटेड पाइथन या मिल। साइंटिस्ट बिलीव कि इस कैनाल में कहीं दूर से फ्लो होके आ गया होगा, बट हु नोज़ व्हाट हैपेंस। या फिर हो सकता है कि किसी ने पेट रखा हो और यहाँ रिलीज़ कर दिया हो, आई थिंक वी नेवर नो। बट यहाँ पे 17 फीट का रेटिकुलेटेड पाइथन मिला था, दैट्स एन ऑसम न्यूज़। मुझे मिल गया तो मज़ा आ जाएगा, क्योंकि एट द एंड इट्स द आउटस्कर्ट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड इट्स वेरी वेरी सेफ। इतना सेफ है कि कोई यहाँ पे गन पॉइंट पे आपका कैमरा नहीं छीनेगा, या कोई आपको पैसों के लिए यहाँ पे कभी भी रोक के पकड़ नहीं लेगा। पैटर्न कॉल्स ये जैसा एक बैरन फील्ड दिख रहा है ना, इसके अंदर वो लोग एग्स ले करते हैं यूजुअली लैपविंग्स के साथ। इस फील्ड में बहुत सारे लैपविंग्स हैं भर के। थियरी ये है कि लैपविंग्स बहुत इजीली अलार्म हो जाता है और हमेशा कॉल करता रहता है, उड़ता रहता है। तो पैटर्न कॉल्स थोड़े दिमाग है उनके पास। वो लोग क्या करते हैं कि पैटर्न कॉल्स खुद अलार्म नहीं होते हैं ताकि कोई उन्हें देख ना ले। सी ये जो आवाज़, सी दिस, ये सो लैपविंग्स बहुत आराम से अलार्म हो जाता है। तो वो लोग इसके साथ अंडा रख देते हैं, आसपास कोई और प्रेडेटर आता है, लैपविंग कूदना शुरू, आवाज़ करना शुरू। वैसे ही पैटर्न कॉल समझ जाते हैं, ओके फाइन, कैमोफ्लेज मोड ऑन, और वो लोग एकदम चुपचाप छुप जाते हैं। अगर कोई प्रेडेटर ज़्यादा पास आ जाए तो उड़ जाते हैं। तो राइट नाउ हम लोग यहाँ पे बहुत सारा फील्ड्स देख रहे थे, बैरन लैंड्स खोज रहे थे। आज हमें कुछ ऐसा कुछ मिला नहीं। लेट्स सी, आई विल गो अराउंड सर्च अ फ्यू मोर फील्ड्स एंड अदर देन दैट यहाँ पे आपको दिख नहीं रहे होंगे, बट वहाँ पे बहुत सारे एशियन ओपन बिल्स बैठे हुए हैं। Another empty one. Oh, hello. Anyway, another empty field. Usually मैं इतना पास तो नहीं आना चाहूँगा, मैं कैमरा से दूर से देख लेता हूँ कि कुछ है कि नहीं। अगर कैमरा से कोई मूवमेंट ना दिखे तो भी मैं पास आता हूँ, बिकॉज यू डोंट एवर वांट टू गेट नियर अ नेस्ट। अगर किसी रीज़न से बर्ड्स को ऐसा महसूस हुआ कि हाँ यहाँ पे तो प्रेडेटर्स आते हैं, यहाँ पे तो कॉमनली आते हैं, अब मैं क्या करूँ, या फिर प्रेडेटर ने मेरा जगह खोज लिया है, दे विल अबैंडन देयर नेस्ट। इवन समटाइम्स व्हेन देयर आर एग्स दे विल अबैंडन देयर नेस्ट, सो नेवर गो नियर एनी नेस्ट। अब दूर से देखो, इंस्पेक्ट करो, अगर नहीं दिखे तो पास जाओ। अगर एक बार पास चले गए, गलती से अलार्म कर दिया, गो अवे इमीडिएटली, टर्न बैक, गो अवे, वॉच देम फ्रॉम अ सेफ। सामने एटलीस्ट बाया वीवर्स के नेस्ट है, दे वोंट बी एज अलार्म टू सी मी, बिकॉज वो लोग यूजुअली पाम ट्री के टॉप्स पे अपना नेस्ट बनाते हैं। ओके, हेलो, उसने जो भी बोला सब कुछ सही बोला। येस, आई एग्री विथ योर पॉइंट्स। सो एनी हाउ आगे जाते हैं, खोजा पता सुबह क्या खोज रहे हैं। क्योंकि यहाँ अभी बर्ड्स एग ले करते हैं और एग्स खाने के लिए मॉनिटर्स आते हैं, तो मेरा प्लान भी कुछ यही है कि यहाँ कहीं एक एग प्लांट करना। तो मैं अपने साथ ही एक अंडा लेके आया हूँ और मैं इसको प्लांट कर दूँगा विद दिस DJI एज अ ट्रेल कैम, और फिर मैं कहीं साइड में वेट करूँगा और देखता हूँ कि ये अंडा खाने कोई आता है कि नहीं। There you go guys, this is the egg, और मैं इसको यहीं कहीं प्लांट करता हूँ और लेट्स सी यहाँ क्या आता है। मैं इसको यहीं छोड़ के जा रहा हूँ, लेट्स सी विच एनिमल कम्स है। मैं यहीं दूर पे खड़ा हूँ थोड़ा। There are 4 species of monitor lizards found in India: the yellow monitor, the desert monitor, the water monitor and the Bengal monitor. और यहाँ वेस्ट बंगाल में 3 स्पीसीज उसकी मिलती है, मॉनिटर, वाटर मॉनिटर एंड बंगाल मॉनिटर। यहाँ वेस्ट बंगाल में मिलती है। The 3 out of the 4 species are found in one state. बंगाल मॉनिटर्स है वो ऑल ओवर इंडिया अच्छी तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। The yellow monitors, they are found only few parts of West Bengal, okay, and Odisha, and some parts of Chhattisgarh and Bihar, okay, very few parts of. ये जो लोकेशन है यहाँ पे कंफर्म येलो मॉनिटर साइटिंग है और यहाँ होते रहती है, तो दैट्स वाई मैं यहाँ पे आया हूँ। और यहाँ पे जो वाटर मॉनिटर्स मिलते हैं वो भी इंडिया में ज़्यादा नहीं, कुछ ही जगह पे मिलते हैं। लाइक क्विकली बोलूँ तो वेस्ट बंगाल के साउथ 24 परगनास डिस्ट्रिक्ट में द सुंदरवन,
देन उड़ीसा के कुछ एरिया में मिलते हैं लाइक द भितरकनिका नेशनल पार्क। उसके अलावा इंडिया में और कहीं नहीं मिलते हैं, जिसकी वजह से इंडिया में वाटर मॉनिटर्स एज अ पेट रखना इलीगल है, क्योंकि दे आर फाउंड इन दीज पार्ट्स ऑफ इंडिया। नाउ वाटर मॉनिटर्स पे नहीं आते हैं, मैं बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ, येलो मॉनिटर्स पे आते हैं। मैं बहुत करीब आ पाया उनके, मोबाइल में बहुत वाइट लग रहा होगा, लेकिन वो लोग मेरे से काफ़ी पास है। मैं उनको अलार्म नहीं करना चाहता, वो लोग स्ट्रेट मेरी तरफ देख रहे हैं। लेट्स सी इफ आई कैन टेक सम शॉट्स विद देम। देखो और एक उड़ के आ रहा है, ऑलमोस्ट लैंडिंग गियर ऑन एंड गुड जॉब, गुड लैंडिंग। दैट टाइम बैक टू शुभ। अच्छा, जो मुझे बहुत पहले से देख रहे हैं उनको पता है कि मैं पहले कितना मोटा था और कैसा दिखता था, बट नाउ आई एम लुकिंग pretty fit, huh? Pretty fit. Look at the jawline. Yellow monitors are the smallest monitor lizard species found in India. Now, येलो मॉनिटर के बारे में भी ज़्यादा स्टडी नहीं हुई है। जून का महीना चल रहा है और दिस इज़ द टाइम व्हेन येलो मॉनिटर्स ले एग वाइट हिल में या फिर किसी होल खुद डिग करके उसमें अंडे दे देते हैं। जाके वो अंडे देते हैं एंड दे जस्ट लीव द नेस्टिंग साइट। सी मानसून एंटर करेगा इस जगह पे, वो एग्स हैच होंगे और उससे बच्चे निकल के नेचुरल इंस्टिंक्ट्स पे यहाँ जीना चालू कर देंगे। नाउ बस द फीमेल्स आर लेइंग एग, वो एग देने के बाद तुरंत खाना ढूंढेंगी। और वो क्या खाती है पता है? अभी यहाँ पे बर्ड्स के एग ले का सीज़न है। जो बर्ड्स यहाँ के ग्राउंड में एग्स देते हैं, तो दे रोम अराउंड इन द फील्ड एंड वो लोग जाके उन अंडों को जाके खाते हैं। यहाँ पे बहुत सारे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है जिन्होंने मुझे बताया कि यहाँ जो पेंटिकोल्स हो गए या फिर लैपिंग्स हो गए, ये ज़मीन पे यहाँ पे अंडे देते हैं। दे जस्ट गिव एग ऑन द ग्राउंड। क्योंकि ये भी टेरेस्ट्रियल मॉनिटर्स हैं, तो ये भी पेड़ पे नहीं चढ़ पाते हैं ताकि वहाँ पे जाके कुछ हंट कर पाएँ। तो ये भी ऑल इन ऑल बिल्कुल डिपेंड रहते हैं कि ज़मीन पे इन्हें क्या खाना मिलेगा। तो ये ज़मीन पे जाके बर्ड्स के नेस्टिंग साइट पे जाके उनके अंडे जाके खाते हैं। तो अभी ये सीज़न है जब ये अंडे जाके खाएंगे और इसीलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। मैं सही बता रहा हूँ। लेट मी टेल यू अबाउट राहुल वैद। ही इज़ रियली एक्सीलेंट बर्ड मैन, बर्ड वॉचर, बर्ड विस्परर, बर्ड फोटोग्राफर जो कह लो। इज़ रियली मैन ऑफ एक्सीलेंस। उन्होंने बर्ड्स के बारे में बहुत कुछ पता है। नाउ बर्ड्स के बारे में मुझे कितना पता है तुम लोग को तो पता ही है, इसीलिए तो मैं अपने रेप्टाइल्स के ऊपर स्टिक करना चाहता हूँ और मैं उसी के ऊपर स्टिक रहता हूँ। दैट्स वाई let him do his work, let me do my work and I'll create this banger of a video. जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। If this video gets 1000 likes, मैं जा रहा हूँ वाटर मॉनिटर्स के ऊपर डॉक्यूमेंट्री शूट करने के लिए। डॉक्यूमेंट द वाटर मॉनिटर्स इन देयर नेचुरल हैबिटेट। तो फटाफट लाइक कर दो और शेयर कर देना इस वीडियो को ताकि 1000 लाइक्स हो सके। और जैसे ही 1000 लाइक्स होंगे मैं निकल रहा हूँ वाटर मॉनिटर्स ढूंढने। जैसे एक दौड़ता हुआ आदमी आ रहा है। आई डोंट नो एग के साथ क्या हुआ है, पीछे एग को चेक करके आते हैं। सी बर्ड्स का क्या अपडेट आया है। ये देखो गाइस, टिपिकल ड्रोंगो बिहेवियर। ये लोग अलग अलग कैटल्स के ऊपर बैठे रहेंगे जस्ट इन सर्च ऑफ टिक्स ऑन देयर बॉडीज। अगर इन्हें वो टिक्स दिखते हैं तो लोग खा लेते हैं एंड बिकॉज दैट्स अ रिलीफ टू द काउज दे अलाउ देम टू पर्च ऑन देम लाइक दैट। फ्री राइड्स लेने देते हैं। आई डोंट थिंक ये मुझे फ्री राइड लेने देंगे। So guys, as you see, it's already sundown. Light almost over हो गई है, यानी मेरे फ़ोटो खींचने की कैपेबिलिटी भी चली गई है। Still, I'll just go around the field once more, check कि कुछ और interesting दिखता है कि नहीं। Not that I can find anything interesting over here as of right now. Let's see. होपफुली वापस जाते हुए हमें कुछ दिख जाएगी। मे बी 1-2 और ओपन बिल्स दिख जाएंगे। वो नोज, अभी टाइम हो गया सबके वापस जाने का। सब लोग अभी अपने परचेज होम परचेज पे वापस जा रहे हैं। सी देयर इज वन, दैट्स एन ओपन बिल। सो टाइम मेरा भी धीरे धीरे आ रहा है अपना खुद का पर्च वापस जाने के लिए। लेट्स सी शुभम कितना देर पहुंचा है। गॉट द DJI। एग सलामत है, मतलब कुछ नहीं आया है इसमें। बट आई नो अ सेकंड लोकेशन, वहाँ चलते हैं, वहाँ देखते हैं क्या मिलता है। ओके, सो आई एम हियर एट द सेकंड लोकेशन।
लुक एट दिस कैनाल राइट बिहाइंड मी। और यहाँ पे मैं अपना एग सेटअप करने वाला हूँ और मैं सेटअप करके वापस बाहर निकल जाऊँगा। लेट्स सी यहाँ पे कुछ आता है कि नहीं, बिकॉज आई हैव सीन मॉनिटर लिजर्ड रोमिंग अराउंड एयर, तो यहीं पे होने चाहिए कुछ तो, और कुछ तो आएगा इस एग के सेंट को। और लेट मी डू वन थिंग, इस एग पे मैं थोड़ा सा क्रैक कर देता हूँ, जिसकी वजह से इसके स्मेल से शायद कोई आ पाए। लेट्स सी हाउ इट गोज़। फॉर ऑल द फ्यूचर वाइल्ड लाइफर्स जो चाहते हो कि तुम भी मेरी तरह काम करो, वाइल्ड लाइफ एक्सप्लोर करो, सही बता रहा हूँ मैं, 5 साल पहले का शुभम शाश्वत कभी नहीं सोच सकता था कि वो कुछ ऐसा करेगा, वो जंगल में आके ऐसा कर सकता है, वो ऐसे सेटअप कर सकता है, ऐसे फिल्म कर सकता है। बट स्लोली बट श्योरली ये सब सीखा और ये सब कर रहा हूँ। तुम्हें भी करना है ना, यू नो व्हाट, गो फॉर इट। करना चालू करो, करते करते सीख जाओगे। लेट्स सी व्हाट द बर्डमैन इज डूइंग। Okay, see, so I was telling you about these. ये वर्म जैसे दिखने वाली चीज है। See, ये बंगाल में बहुत कॉमनली दिखता है। And what this is nesting material. There are small, tiny little birds about the size of sparrows. उनको हम लोग मुनिया कहते हैं। यहाँ पे कॉमनली स्केली ब्रेस्टेड मुनिया, रेड मुनिया, also commonly known as red अवध, ट्राई-कलर्ड मुनिया, यू नो, ये सारे मुनियाज यहाँ पे कॉमनली मिलते हैं। एंड ये मुनियाज यहाँ पे क्या करेंगे कि ये इन चीज़ों को कलेक्ट करके नेस्ट करेंगे। एज ऑफ राइट ना वो लोग अभी भी यहाँ पे आए नहीं हैं, अभी उनका ब्रीडिंग टाइम है नहीं। जस्ट आफ्टर मानसून्स, यू नो, एट द एंड ऑफ मानसून्स वो लोग यहाँ पे आएंगे, ये चीज़ों को कलेक्ट करें। शिट, ओ शिट, इट वाज अ स्नेक, इट वाज अ स्नेक। वेट को, शिट, वो अंदर चला गया। गाइस, होली शिट, गाइस, एज ऑफ राइट नाउ, होली शिट, मेरा फट गया था। एनीवे, एज ऑफ राइट नाउ मेरे पैर के ऊपर से, आई लिटरली मीन मेरे पैर के ऊपर से एक रसल स्वाइपर चला गया, जाके सीधा उस होल में, सी दिस होल, दिस, इसके अंदर जाके घुस गया। सी दिस ग्रासलैंड इज फिल्ड विद सच होल्स। आई एम सो लकी इट डिड नॉट बाइट मी। रसल स्वाइपर का पहला ही इंस्टिंक्ट होता है कि सबसे पहला चीज भागो। इवन दो दे आर सो डेंजरस, देयर वेनम इज सो पोटेंट, थैंक गॉड उनका पहला इंस्टिंक्ट है भागो। That is what protected me. Maybe even this boot, maybe it tried to, I don't know. But, you know, it just went over my boots. I could feel it. I saw it. सीधा भाग के होल के अंदर घुस गया। I wonder शुभम के साथ इतना एडवेंचरस कुछ हो रहा होगा कि नहीं। अभी कुछ टाइम हो गया, सो लेट्स गो एंड चेक आउट आवर एग। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो जैसा मैं एग छोड़ के गया था वैसा ही है, कोई एक्टिविटी हुई नहीं यहाँ पे। एंड ओके, सो द DJI इज ऑफ। टर्न ऑन दिस, वाइड एंगल लेंस इंस्टॉल्ड, ओके, फुल। तो बेसिकली इसका स्टोरेज ख़त्म हो गया है, तो आई डोंट नो, अगर कुछ मिला होगा तो मिला होगा, बट थिंग्स हैपेंस। जब आपका SD कार्ड फुल हो जाता है और आप रिकॉर्ड नहीं कर पाते हो इससे आगे, तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आई विल यूज़ यू एज अ ट्रेल कैम टू फिल्म सब एक्सक्लूसिव वाइल्ड लाइफ फुटेजेस। इसको पैक कर देता हूँ एंड आई विल कॉल राहुल वैद्य टू कम डाउन हियर। एंड आई थिंक इट्स टाइम, बिकॉज सी अब सनसेट होने ही वाला है एंड this place is not very good in the dark, you know. So guys, new information. आप लोग अगर कभी यहाँ पे प्लान कर रहे हैं आने के लिए, बर्डिंग के लिए, हर्पिंग के लिए, यहाँ के कुछ लोकल से अभी मैंने बात की, जस्ट इस रास्ते में पास कर रहे थे, वो लोग इधर ही रहते हैं, वो लोग वॉक कर रहे थे, उन्होंने मेरे को देखा मेरे कैमरा के साथ, सो दे स्टार्टेड कन्वर्सिंग विद मी, दे आस्क्ड मी कि कहाँ से आ रहे हैं, ज़्यादा नहीं रहिएगा। एंड द इम्पोर्टेंट थिंग दैट दे टोल्ड मी इज़ दैट यहाँ पे स्नेक्स है, बहुत स्नेक्स है। स्पॉट्स में भी अगली बार हम लोग चेक करेंगे
As of right now it's getting dark, which brings me to my second point कि डार्क के बाद यहाँ पे रहने के लिए वो लोग मना किए हैं, बोल रहे हैं कि ये एरिया अगर यहाँ पे लोग चले जाएं तो फिर इट्स नॉट अ वेरी गुड एरिया टू स्पेंड हियर, नॉट अ वेरी गुड टाइम, सो दे ऑल गो होम एंड ये पूरा एरिया खाली हो जाता है, विच इज़ प्राइम टाइम फॉर स्मगलर्स एंड जो लोग ठीक नहीं है, ठीक चरित्र के लोग नहीं हैं, दे विल जस्ट कम टू यू, हरास यू, सो दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू कीप इन आवर माइंड्स। हमारे बड़े हीरो, सो कुछ मिला बताइए आप। अच्छा है। ओ वाह, ये क्या है आवाज़ है? वही मैं भी कब से ये सुन रहा हूँ, यहाँ पे कुछ आवाज़। वो साउंड्स लाइक कोई दरवाज़ा खोल रहा हो, वैसा बिल्कुल क्रीकिंग साउंड आ रहा है। और वही जैसा इन्होंने बताया, हो सकता है कि कोई ब्रांच टूटा होगा, पूरा टूटा नहीं है, और हवा की वजह से वो ऐसा आवाज़ कर रहा है। पेड़ के बीच में क्रैक है, उसकी वजह से ये वैसा आवाज़ आ रहा हो, और ये पूरा पेड़ ही गिरने वाला हो, कहीं हमारे ऊपर ना गिर जाए। इसके समय इधर नहीं खड़ा रहना चाहिए। हाँ नहीं, लेकिन वो तो उस तरफ झुका हुआ दिख रहा है ना। I mean that will be something interesting for today. हाँ बिल्कुल। आज हम पे पेड़ गिरा। Thank you all for watching today's video. Hope you enjoyed it. If you enjoyed it, then drop a comment, like this video, subscribe to the channel. I'll see you next time. Peace. Bye.